हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 6 जनवरी 2022 को ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन ए में पूछा है, अश्वनाल चुंबक अति प्रबल होते हैं। कारण दिया हुआ अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं इस कारण। तो इसका जो हम चित्र जब देखते हैं तो अश्वनाल चुंबक कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो अश्वनाल चुंबक का जो एक नॉर्थ ध्रुव होता है यानी नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, तो इसके दोनों ध्रुव जो होते हैं बहुत ही पास अति निकट होने के कारण तो इसे जो चुंबकत्व होता है इसका बहुत प्रबल होता है। तो कारण और अजर्सन दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन एक यानी अजर्सन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य है तरल कर्षण को निम्न करना, सेकंड है हमारा उत्प्लावन बल में वृद्धि करना, थर्ड है हमारा विस्थापन जल की मात्रा में वृद्धि करना, फोर्थ है जहाज का घनत्व कम करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तरल कर्षण को निम्न करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन घी बनाने में निम्न चरण को निहित है। इसमें पूछा हुआ है ए बी सी डी ई ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से कौन सा चरण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। तो देख लेते हैं कौन सा भौतिक कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो ए पाश्चुरीकृत, ए ऑप्शन में दिया दूध पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा यानी फिजिकल रिएक्शन हो जाएगा। और बी में दिया है फिर दूध से दही को जमाया जाता है, ये हमारा केमिकल यानी भौतिक रसायन परिवर्तन हो जाएगा। और सी हमारा दही को अपकेंद्र में मिलाकर मक्खन अलग किया जाता है, जो सी है ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और जो डी है मक्खन को गर्म और स्वच्छ मक्खन घी प्राप्त किया जा सकता है, तो डी जो है हमारा ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और ई जो है हमारा छान कर पैक किया जाता है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी सी यानी बी और डी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। तो बी और डी हमारा किस में दिया हुआ है, बी और डी रासायनिक परिवर्तन हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है और ए सी हमारे भौतिक परिवर्तन, बी और डी रासायनिक परिवर्तन है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उपयोग के आधार पर बहुलकों को पहचान करिए। ए है नाजुक वस्तु को पैकिंग में भराव सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है, बी है विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है, सी है विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है, डी है हमारा बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा, पॉलीथीन मेलामाइन बेकेलाइट एंड पीवीसी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधिका को दो एक समान सिलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था में जोड़ती है, उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन बंद हो जाए। तो उसे जो है एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़ों में बदलना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया में बी कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अवायवीय श्वसन में ए शर्करा को सी में विकृत करता है, तो इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गुथे हुए आटे को बुलबुले उत्पन्न करता है, तो ई की में वृद्धि करता है, तो ए बी सी डी ई क्रमशः है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट होता है किण्वन करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी अवायवीय श्वसन में होता है, वायवीय श्वसन में आयतन इसका बढ़ जाता है, आयतन इसका बढ़ जाता है, तो यानी ई जो हो जाएगा वो हमारा आयतन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से हम चंद्रमा की जो प्रवस्थाएं देखते हैं वो वे सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति में परिवर्तित के कारण निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है। तो पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहती है, अमावस के दिन चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में रहती है। सी ऑप्शन है, पूर्ण पृथ्वी चंद्रमा के दिन सूर्य के बीच में रहता है, अमावस के दिन पृथ्वी सूर्य के बीच में रहता है, अमावस के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में रहता है। इसका हमारा जो राइट आंसर हम देखते हैं, तो पूर्ण चंद्रमा के दिन जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी ये सन है, मान लो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, यानी ये मून है और ये हमारी अर्थ है। तो जिस दिन चंद्रमा
पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा दिन होता है, उस दिन जो पृथ्वी होती है वो चंद्रमा के और सूर्य के बीच में आ जाती है। और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन जो है चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएगा और यहाँ पे पृथ्वी आ जाएगी, यानी पृथ्वी इधर आ जाएगी और जो चंद्रमा है वो बीच में आ जाएगा अमावस्या के दिन। तो ए और बी हमारा राइट आंसर है। तो ए और बी हमारा पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव नेत्र के भाग एवं उसके प्रकार को निम्न में से कौन सा मिलान सेट सही रूप को दर्शा रहा है? तो चलिए मिला लेते हैं हम। जो पहले का हमारा मिलान हो जाएगा वो 5वें से हो जाएगा, यानी कार्निया जो है इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, और जो परितारिका होती है वो इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यानी इसका चौथा हो जाएगा। और जो पुतली होती है, पुतली हमारी नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो इसका मिलान हमारा पहले से हो जाएगा। और दृष्टि पटल जो होता है इसका मिलान हमारा दूसरे से हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करती है। और पश्चाभी पेशी जो होती है वे हमारा, इसका मिलान हमारा तीसरे से हो जाएगा, यानी लेंस की स्थिति में रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका हमारा पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब अभिकथन और कारण से प्रश्न दिया हुआ है। अभिकथन में पूछा है गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होती है। कथन S1 में दिया है जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होती है। और S2 कारण कथन दिया हुआ है रेशेदार जड़ों वाले पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होती है। और स्त्री दिया जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के विन्यास में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए एवं S1 सही है। ए का समर्थन S1 कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर पहला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पौधे का अंडाशय परिपक्व होने पर फल बनाता है। सेकेंड है हमारा पौधों के बीच निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। सी है निषेचन के उपरांत परागण होते हैं। डी है परागण के बीज वायु जल पक्षियों और कीटों द्वारा विस्तृत होते हैं। ई है हमारा बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी ए और ई हमारा सही है। यानी पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है और बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। ई हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अभिकथन कारण से प्रश्न है। अभिकथन में पूछा है श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगों को उत्पादन जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं, यानी WBC जो होती हैं रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं। और कारण दिया हुआ है एक श्वेत रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं, तो ये भी हमारा सही दिया है। जो WBC होती है उनका आकार बदलता रहता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण आर कर रहा है, इसलिए हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सारणी में 3 अमिश्रणीय द्रव XY और Z के द्रव्यमान आयतन दिए गए हैं। तो द्रव्यमान और आयतन XYZ में X में 4 जिसका सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर और Y का 8, एक का 10 और Z का 6 और इसका सेंटीमीटर वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो द्रवों का समान मात्रा ml जल से भरी एक परत नली में डाली गई। परत नली में ऊपर से नीचे द्रव का क्रम क्या होगा? जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए देख लेते हैं हम। एक्स है, एक्स हमारा 4, वाई 8 और 6, एक्स वाई और जेड 4, 8 और 6। इसको जब हम 1 से भाग देंगे, इसको हम 10 से भाग देंगे, इसको हम 1 से भाग देंगे और इसको हम 3 से भाग देंगे। इसका वॉल्यूम दिया है 10, इसका 1, इसका 3। तो जब हम भाग देंगे तो पहले में आ जाएगा 4 आ जाएगा
और दूसरे में y में आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और तीसरे में आ जाएगा इसमें 2 आ जाएगा। तो जल का घनत्व इसमें 1 ग्राम मीटर क्यूब में दिया है, तो इसलिए हमारा आंसर y जो है y में 0.8 यानी यही सबसे कम है, तो सबसे पहले इसको रखेंगे y यानी जल का है, 1 से कम है और बाकी 1 से जो है ज़्यादा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा y जल और z और x, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं, तब ध्वनि की आवृत्ति में क्या होता है? में वृद्धि होगी, में कमी होगी, या समान रहती है, या आंकी नहीं जा सकती? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी समान ही रहेगी। मोबाइल फ़ोन की जब ध्वनि बढ़ाएंगे तो उसकी प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है, या गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, या चालन गैसों में होता है, या ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो चालन, संवहन, विकिरण 3 टाइप्स के स्थानांतरण होते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है, तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, यानी गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, गैसों में ही तो विकिरण होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु x, धातु y तथा धातु z को क्रमशः उनके लंबड़ी विलयन को से विस्थापित करती है, तो धातु y धातु W को उसके लवड़ी विलयन में विस्थापित करती है, तो किंतु Z धातु W को उसके लवड़ी विलयन में विस्थापित नहीं करती। तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु पूछा है, इसमें सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील और सबसे न्यूनतम क्रियाशील धातु के बारे में पूछा है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जो एक्स है धातु y और z को विस्थापित कर देती है, एक्स तो इनसे प्रबल हो गई, और जो y धातु है वो W को उसको लंबड़ी विलयन में विस्थापित कर देती है, ये इसको W को कर देती है, और W को विस्थापित कर देती है, और जो Z है वो W को उसके लंबड़ी विलयन में विस्थापित नहीं करती, यानी Z जो है इसको विस्थापित नहीं कर सकती, तो Z से ये ज़्यादा हो जाएगी, यानी X जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है और जो Z है सबसे न्यूनतम क्रियाशील धातु है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा X और Z। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न की पहचान करिए। ए है एक अधात्विक स्नेहक, बी है एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है, सी है एक धातु बेकिंग पाउडर की संघटक है, एक धातु जो पटाखों से प्रयुक्त की जा सकती है। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। ए अधात्विक स्नेहक जो होता है वो फास्फोरस होता है, और जिंक जो होता है एक धातु जो बेकिंग जो जिंक होता है वो भाप से तो अभिक्रिया कर लेती है लेकिन जल से नहीं करती है, और जो सोडियम होता है वो बेकिंग पाउडर का संघटक होता है, और जो सल्फर होता है वो पटाखों में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसे जो धातुएं हैं वो जल में तो अभिक्रिया नहीं करती परंतु भाप से अभिक्रिया कर लेती हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह AC थायराइड और अधिवृक्क की ग्रंथियों से हार्मोन से स्राव को नियंत्रित करता है, तो ए हार्मोन D को भी स्रावित करता है जिसका उत्पादन किशोरावस्था में E हो जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीयूष जो है अंडाशय और वृषण और वृद्धि करता है किशोरावस्था में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वे पौधे हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते, सी है सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं, और डी है कुछ कवक प्रतिजैविक के उत्पादन में सहायता करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी B, C और D ये पौधे हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते कवक जो होते हैं, सभी कवक एक कोशिकीय भी होते हैं और ये कवक प्रतिजैविक के उत्पादन की सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रीना वोमन से पीड़ित है और भूख न लगने से पीड़ित है, यानी रीना को पलटी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है और उसे भूख भी नहीं लग रही है। तो चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। तो रीना पीड़ित है हेपेटाइटिस से या हैजे से या पेचिस से या टाइफाइड से। तो रीना जो पीड़ित है वो है हेपेटाइटिस से, यानी विषाणु जनित रोग हेपेटाइटिस से वो पीड़ित है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा की मृदा की निम्न जल वाहन और उच्च स्तर से उत्तर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। इस मृदा में बी की जलवहन क्षमता उच्च है और अंतःश्रवण दर अति निम्न है। और इसमें जैविक पदार्थ मात्रा अधिक है। मृदा सी में जलवहन क्षमता, अंतःश्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा माध्यम है। तो इसका चलो हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला ए रेत गाद चिकनी मिट्टी, बी ए रेत चिकनी मिट्टी गाद या चिकनी मिट्टी गाद या चिकनी मिट्टी रेत गाद। तो इसका हमारा राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, यानी जो रेत होता है, चिकनी मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, गाद की मॉडरेट होती, माध्यम होती है और रेत की जो है जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा छात्र पाठ्य पुस्तक के अनुरूप निर्धारित गतिविधियां कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा छात्र समूहों में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक खिलौनों के जरिए विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक छात्रों को नवाचारी गतिविधि गृह कार्य के रूप में दे रहा है। तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा सेकेंड है, यानी छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर अनुसंधान यानी खोज योजना बना रहे हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 7 के छात्रों को पास के बगीचे में ले जाती है और उन्हें विभिन्न पौधों को देखने को कहती है और उचित कालमों को सही चिन्ह लगाकर निम्न तालिका भरने के लिए कहती है। पौधे का नाम तुलसी, मुझसे छोटा, मुझसे बड़ा, मुझसे थोड़ा लंबा और फिर तना के हिसाब से हरा, कोमल, मोटा और कठोर। इस गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल आवश्यक है? अवलोकन, परिकल्पना या वर्गीकरण। तो ए बी या बी सी या ए सी या ए बी व सी दोनों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी अवलोकन करना और वर्गीकरण करना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षण में आईसीटी के सामयिक न्याय संगत इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता? ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है आभासी प्रयोगशाला जैसे डिजिटल शिक्षण अधिगम वातावरणों में सृजन के लिए निःशुल्क व मुक्त स्रोत हैं। और सेकंड ऑप्शन है अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं को यथोचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनाने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लिए डिजिटल पहुँचाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 निम्न में से क्या विज्ञान पाठचर्या की प्रतिक्रिया वैधता के अर्थ की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। छात्रों को उन तरीकों के संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिससे वैज्ञानिक विषय मुक्त सृजित हो। सेकेंड ऑप्शन है हमारा छात्रों को विज्ञान पाठचर्या के विकास में विभिन्न संस्थाओं में भूमिका परिचय करवाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वैध होने के लिए स्कूली विज्ञान की पाठचर्या को निर्धारित चरण क्रम से गुजरना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है पाठचर्या के विषय वस्तु से सही और त्रुटि मुक्त होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी छात्र को उन तरीकों से संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सृजित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधित हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध करना। सेकंड है आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक महत्व देना जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आवर्त परीक्षणों के लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठन होने चाहिए।
और फोर्थ ऑप्शन है खुली किताब परीक्षणों से बचना चाहिए क्योंकि ये नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी अर्थ परीक्षणों को लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठनों के होने चाहिए, यानी प्रयोग द्वारा भी और परीक्षण द्वारा भी संगठक होने चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या एनसीएफ 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्कृति के साथ संरेखित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इससे स्तर पर इन्हें करना कठिन होता है। शिक्षार्थियों को आसानी से उपलब्ध स्रोतों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए संलग्न करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान में प्रक्रिया कौशलों पर बल देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय विशिष्ट तकनीकी के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करना चाहिए। इसका जो नहीं पूछा है निगेटिव आंसर हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हमारा पहला राइट हो जाएगा। प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर इन्हें करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एनईपी 2022 की संस्तुति के साथ मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है हमारे द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड है व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभवों को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। थर्ड है हमारा पाठचर्या के स्थानांतरित संदर्भों पर आधारित होना चाहिए। और फोर्थ है हमारा वैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रमाण के आधारित सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो प्रश्न में पूछा है एनईपी संस्कृति से मेल नहीं खाता, तो हमारा जो दूसरा आंसर है यही मेल नहीं खाता, यानी व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभव को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी अनिश्चित प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है एक शिक्षक छात्रों से उन विभिन्न तरह के पदार्थों के अनुभवों को साझा करने को कहता है जिससे वे रोजमर्रा संपर्क में आते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा थॉमस के प्लग पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसी परमाणु की संरचना की विभिन्न अवधारणाओं की सीमाओं शिक्षकों पर कक्षा में चर्चा कर रहा है। और थर्ड ऑप्शन है एक शिक्षक परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए आरेख बना रहा है और साथ ही उसकी विभिन्न विशेषताओं का भी उजागर कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा पदार्थों की प्रकृति संबंधी छात्रों की वैकल्पिक अवधारणाओं को पता लगाने के लिए शिक्षक मुक्त सिरे पर प्रश्न पूछ रहा है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जैसी परमाणु की संरचना की विभिन्न धारणाओं की सीमा पर शिक्षक कक्षा में चर्चा कर रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। अनुच्छेद में दिया गया सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद बीजाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो यह भी पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार से पेंसिलिन बनाई गई। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ का अनुच्छेद से संप्रेषित होता है? तो ए हमारा विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित होता है। बी है हमारा विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन दिया है केवल बी या केवल ए व बी या ना ही ए और ना ही बी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी बी, केवल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रवाह से करती है। तो वह किस अनुदेशनात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? तर्क देना, सादृश्यता या वास्तविक वस्तुएं या खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सादृश्यता मतलब तुल्य रूपता, यानी किसी को उदाहरण देकर उसी की तुल्यता रूप उदाहरण दे रही है, यानी इसका आंसर हमारा सादृश्यता सही हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।